जी हेलो गाइस, क्या हाल फ्रेंड्स। आज आपको मैंने एक पॉडकास्ट मैंने बनाना था। माय मिंटो नवीद सिद्दीकी के हिसाब से थोड़ी गपशप लगाते हैं कि आजकल पॉडकास्ट बहुत ऊपर चले गया है। ठीक है, आज इनसे पूछते हैं पॉडकास्ट होता क्या है, ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, और इसकी वजह से पॉडकास्ट की वजह से तमाम चीज़ें, अखबार, तमाम वो रसाले, मैं वो बता रहा हूँ, वो चीज़ें बंद हो गई हैं पॉडकास्ट की वजह से। ठीक है, आज इनसे पूछते हैं पॉडकास्ट होता क्या है। सर जी बताएं मुझे पॉडकास्ट होता क्या है, मेरे तमाम ऑडियंस को बताएं ज़रा। अच्छा, आप देखो कि पहले हम अखबार पढ़ते थे सुबह सुबह ला के। ऐसे ही है, उर्दू का अखबार हो, इंग्लिश का अखबार हो, रिसाले लाते थे। याद है? किसी रिसाले का नाम याद है? वैसे मुझे याद है सर, इमरान सीरीज़ और क्या क्या हाँ जी, क्या क्या होता था। हाँ जी, कहानी होती थी बहुत जी। अखबारें जहाँ ख़वातीन पढ़ती थी आगे ना, उसमें खाने की तरकीब और बिरयानी पकाने की और केक बनाने की। अब आप देखो वो मीडिया या मीडियम चेंज होकर पॉडकास्ट आ गया। अखबार हो, रिसाला हो, मैगज़ीन हो, उससे पढ़ने वाले, रीड करने वाले लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे, मालूमात, जिनसे उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता था। तो पॉडकास्ट भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो जो एक ज़रिया, एक मीडियम है जिसको लोग सुनते हैं और लोगों का मसला हल हो जाता है। अब हमने जैसे पिछली पॉडकास्ट में भी बात की कि छोटे छोटे मसले। अच्छा, हम छोटे छोटे मसले की बात करते हैं, हम बड़े मसले की बात ही नहीं करते। आप एक पॉडकास्ट करो, उसमें सिर्फ ये बताओ कि कहाँ पे आटा सस्ता मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, लोगों का मसला हल हो जाएगा। आप लोगों को बताओ कि नादरा का आईडी कार्ड बनाना है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं, एक इन्फॉर्मेशन है ना। अगर जिसको नहीं पता वो परेशान होगा। इवन कि वो वहाँ ऑफिस में पहुँच के भी परेशान होते हैं, कभी किसी काउंटर पे जा रहे हैं, कभी किसी काउंटर पे जा रहे हैं, समझ नहीं आती। और एक नेचुरल बात है कि अगर आपको पहले से किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ। एक साइकोलॉजी में होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर आप किसी के मानने वाले हो, नाना के, नानी के, दादा के, वालिद के, आप उनकी बड़ी बात मानते हो, ठीक है, वो जो भी कहते हैं आप मानते हो, फॉलो करते हो। उनके कहने पे अगर आप पैनाडोल की गोली खा लो तो पैनाडोल की गोली से आपका सर का दर्द ठीक नहीं होगा। वो जो आपने जिसकी बात मानी है उस पर यकीन इतना ज़्यादा है कि पैनाडोल खाते साथ ही आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप जो पैनाडोल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो इंसान जिसको फॉलो करता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन को वो दिलो जान से समझता है। आप देखो, जिस तरह हमारे पीर साहब होते हैं बहुत सारे, जिस तरह हमारे और बुज़ुर्ग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, पीर साहब लोग तो गाइड ही कर रहे हैं ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनकी बात सुन के अगर हम कोई मेडिसिन ले लें या किसी चीज़ से रुक जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग बग़ैर मेडिसिन खाए भी ठीक हो जाते हैं, हील कर जाते हैं। तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है ना, कि एक पीर साहब ने, एक किसी बड़े बुज़ुर्ग ने आपको कहा कि ये काम ना करो या ये मेडिसिन खा लो, आपने खाई, आप ठीक हो गए। अब कैसे ठीक हो गए, वो मेडिसिन का फ़र्क तो बाद में पड़ेगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का, उस मालूमात का फ़र्क पड़ा और आप ठीक हो गए। तो पॉडकास्ट इसलिए ज़रूरी है कि इससे लोगों के छोटे छोटे मसले हल करने। और ये मैं आपको काफ़ी अर्से से कह भी रहा था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करो जिससे लोगों के छोटे छोटे मसले हल हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़, मुझे थोड़ा सा मौका मिला इस्लाम को पढ़ने का, ज्यूज़ को पढ़ने का, जो यहूदी होते हैं, क्रिश्चियंस को पढ़ने का, और हिंदूज़ को पढ़ने का, सिख रिलीजन्स को पढ़ने का। इन सारे रिलीजन्स में एक चीज़ मुझे कॉमन मिली, वो ये कि इंसान के पैदा होने का मकसद क्या है। कोई पैदा होने का मकसद तो है ना, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में ऐसे थोड़ी भेजा है बगैर किसी वजह के। तो पैदा होने का मकसद सिर्फ एक है कि खिदमत करनी है, सर्व करना है। अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी मकतब फ़िक्र को फॉलो करते हो, तो मेन रीज़न खिदमत करना, इंसान की भी और जानवर की भी। अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आए क्यों है दुनिया में। कोई गोरा आया है, कोई काला आया है, कोई लंबा आया है, कोई छोटा आया है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आया है, कोई अफ्रीका में आया है, कोई बरतानिया में आया है। रीज़न क्या है आने की? खिदमत करना, टू सर्व अदर्स। अच्छा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप टीचर हो, पढ़ा रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, तो पहला टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ प्रॉफिट नहीं है। टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ खिदमत है, सर्व करना है। प्रॉफिट उसके बाद ख़ुद ब खुद मिलेगा, इज़्ज़त उसके बाद ख़ुद ब खुद मिलेगी, शोहरत ख़ुद ब खुद मिलेगी। अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, पैसे नहीं मिलेंगे।
अगर आप शोहरत के लिए काम कर रहे हो शोहरत नहीं मिलेगी, इज़्ज़त के लिए काम कर रहे हो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अगर आप खिदमत कर रहे हो तो आपको आपके सब ये नीचे चीज़ें ना ये आपके पीछे पड़ जाएंगी। यानी कि इज़्ज़त खुद आएगी, शोहरत खुद आएगी, पैसा खुद आएगा। सिर्फ़ एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो काम आप कर रहे हो क्या उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉडकास्ट करके हम कितनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं काम की। अभी हमने बात की कि इंसान के पैदाइश का मकसद क्या है। किसी भी रिलीजन में आप देख लो, हिंदुज़म में, मुस्लिम्स में, ज्यूज़ में, क्रिश्चियंस में, बहाई एक रिलीजन है, उसमें सबका कंबाइन एक ही मकसद है क्या कि खिदमत करना। बहाई भी एक रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन्स है ना, देखो आप डिफरेंट फॉलोअर्स हैं। और अच्छी बात है कि सबको कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। इस पर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं कि कौन किसको फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो फॉलो करना चाहिए कि ऊपर कोई एक ज़ात है, उसको फॉलो करना है और उसको जवाब देना है। यहाँ से अगर बच भी गए तो उसको जवाब देना। जी हमजा सर, मुझे आप ये बताएं, पॉडकास्ट आने वाले वक्तों में इसकी अहमियत क्या होगी? अब देखो, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल शोज़ चलते हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जो शो चल रहे हैं, उसमें मकसद क्या था कि 4 लोगों को बिठाया जाए, एक होस्ट होगा वो सवाल करेगा और जो 3 गेस्ट होंगे वो 1 बाय 1 आंसर करेंगे। जिस पार्टी से या जिस मकतब फ़िक्र से वो हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस सवाल का जवाब देंगे। वो जो शोज़ हैं ना वो अब डिफरेंट फॉर्म में चले गए, उनका शोज़ का डिफरेंट मकसद हो गया, उस बहस में नहीं पढ़ते हुए एक डिफरेंट बहस है। तो वहाँ से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुए, जिस तरह डिफरेंट शोज़ होते हैं। तो इट्स अ बेसिकली शो, बल्कि हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसका नाम रख देंगे द सॉल्यूशन शो। तो ये एक टीवी शो है जिसे हम सॉल्यूशन शो कह रहे हैं। इसमें हम बात ही किसी मसले के हल की करेंगे। पहले मसला रेस करेंगे, फिर उसका हल बताएंगे। अगर हम पॉडकास्ट करके या कोई टीवी प्रोग्राम करके खाली मसला बताते हैं और मसले के ऊपर बैंड बजाते हैं, मसले को हाईलाइट करते हैं बार बार, तो मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा सॉल्यूशन पे फोकस करने से। तो पॉडकास्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या मिल रही है? मसले का हल। ये मसला है, ये हल, ये मसला है, ये हल, ये मसला है, ये हल। मेरा ना अपना माइंड बड़ा खुल रहा है मेरा। अब जैसे कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा दादा कहाँ से था, मेरा परदादा कहाँ से था। अब मेरे जो से बड़े हैं, मेरे मामू हैं, मेरे माइंड में जो एक सवाल आ रहा है। करो दिल से करो, बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी नस्लें बताऊंगा मैं। बहुत अच्छी बात है और सबको पता होना चाहिए हिंदुस्तान से कहाँ से आए, कहाँ स्टेप उठाया, फिर लाहौर में आए, फिर हमने मज्जे जो गायों का काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, तो आज हम किस लेवल पर बन गए। देखो, इंसान को अगर 2 चीज़ें पता हों, एक उसको अपना टारगेट पता हो कि मैंने ये तरक्की करनी है, मैंने आगे बढ़ना, उसमें भूख हो, और दूसरी बात उसको अपनी रूट्स पता हो। रूट्स क्या है कि मेरे वालिद क्या काम करते थे, उनके वालिद क्या काम करते थे, उनके वालिद क्या काम करते थे। अच्छा, अब जहाँ तक मुझे पता है, हमारा जो फैमिली नेम है वो है, मेरा नाम है नवीद उल्लाह, हमारे वालिद का नाम था नईमुल्लाह, दादा का नाम हशमतुल्लाह और परदादा का नाम रहीमुल्लाह। तो परदादा और दादा इंडिया में सम सॉर्ट ऑफ जनरल स्टोर करते थे, जिस तरह पहाड़ी इलाके, जिस तरह ये मरी है, इस तरह वहाँ पे है नैनीताल। तो वहाँ पे उनका एक जनरल स्टोर था जहाँ पे साबुन और ये डिफरेंट दालें और चावल, इस तरह की चीज़ें। तो परदादा ने भी वो काम किया, दादा ने भी वो काम किया। उसके बाद वालिद साहब ने स्टोर किया, पुलिस स्टोर, उसमें भी जनरल आइटम भी थी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको अपने रूट्स का पता हो और अगर आपको अपने टारगेट का पता हो तो ये चीज़ें आपको 100% कामयाब करती हैं। अच्छा, रूट्स में अच्छाइयाँ भी होंगी, अच्छाइयाँ नहीं भी होंगी, लेकिन रूट्स का पता होना ज़रूरी है कि हम कहाँ से हैं, हमारी रूट्स क्या हैं। फिर बंदा उस रूट से कनेक्ट हो जाता। तो एक पॉडकास्ट आप इस पर लाजमी करोगे, इंडिया से कैसे आए, कब आए, उसके बाद क्या काम किया, बताओ लोगों को, व्यूअर्स को। मैं इंशाल्लाह सर ये आपको बताऊंगा। मैं अपनी पूरी जो सी हिस्ट्री है, जो लोग याद करेंगे कि हमजा तार चौधरी ने एक छू मंतर की है। देखो, अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन लोग बाहर से करते हैं, कान में किसी ने कोई बात कही, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, उसके बाद वापस आ गए लेवल। एक होती है इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना। पॉडकास्ट जो है ना वो इंस्पायर करता है, वो अंदर से आग लगाता है। अंदर की आग लगना ज़रूरी है, बाहर की आग होती शॉर्ट टर्म के लिए।
बाहर की आग लगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बुझ गई। लेकिन अगर बंदा इंस्पायर हो जाए तो वो आग फिर कंटिन्यूस लगी रहती है। और ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए, अंदर की आग लगनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा लगती है आपकी रूट से, कि आप किन रूट से हो। आप चौधरी हो, आप जट हो, आप सिद्दीकी हो, आप उल्ला हो, जिस भी कास्ट से आप हो, इसमें आपका कोई कसूर थोड़ी कि आप कहाँ पैदा हुए। तो आप जहाँ हुए हो बेस्ट जगह पैदा हुए, लेकिन आपको पता लगेगा आप किस लड़ी से आ रहे हो, किस आप स्ट्रीम से आ रहे हो। उससे आपको अपनी रूट्स का पता लगेगा, और रूट्स का पता लगने से आप ज़्यादा प्रोग्रेस करके आगे जा सकते हो, इंस्पिरेशन मिलेगी। और पॉडकास्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई क्या है? मैं कहता हूँ मुझे तो अब फील हो रहा है बहुत ही बड़ा ज़्यादा। तो यार ये तो बड़ा वीआईपी है पॉडकास्ट बनाना, किसी भी टॉपिक पे करें, किसी भी टॉपिक, किसी भी। अब जैसे कि रमज़ान गुजरे हैं, बंदा ज़बरदस्त रमज़ान के बारे में टॉपिक से बात करें। आप देखो, रमज़ान में एक शो किया था कासिम अली शाह ने, जो टीवी पे नहीं चला था, जो सिर्फ यूट्यूब पे चला था। अच्छा, सिर्फ यूट्यूब के लिए उन्होंने पूरा शो किया था। उसमें बाकायदा होस्ट थी, बाकायदा गेस्ट आते थे। देखो अब टीवी का मीडियम जो है वो सारा यूट्यूब पे चला गया। सर इस टाइम तमाम चीज़ आ गई उसमें। हाँ, आ गई तो अब आप देखो यूट्यूब पे तो पूरा कंट्रोल आपका है। आपका अपना टीवी चैनल है, आपका अपना जियो न्यूज़ है, आपका अपना ARY न्यूज़ है, आपका समा न्यूज़ है, आपके पास कंट्रोल है। अच्छा आप देखो, जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आम मोबाइल ही है ना, कोई बहुत स्पेशल मोबाइल तो नहीं। नो सर, ये आम मोबाइल। लेकिन ये आम मोबाइल जो है, ये आज से 20 साल पहले हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पास नहीं था इतना पावरफुल मोबाइल। ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, पॉज कर दो।